हाय गाइस, वेलकम टू द यूनिक क्लासेस यूट्यूब चैनल। हमारा हिंदी का जो टॉपिक चल रहा है शब्द विचार का। हमने बताया था कि शब्द विचार के हमारे 4 भाग होते हैं। तो हमारे 4 जिसमें से 2 हो चुके हैं। पहला हुआ था अर्थ के आधार पर, दूसरा हुआ था रचना के आधार पर, और जो तीसरा है हमारा वो उत्पत्ति के आधार पर। आज हम उत्पत्ति के आधार पर शब्द विचार की बात करेंगे। तो क्या कह रहे हैं देखते हैं। लिखा है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है तत्सम, दूसरा होता है तद्भव, तीसरा होता है देशज, और चौथा होता है विदेशी, और पांचवा होता है शंकर। तो ये हमारे 5 उत्पत्ति के आधार पर ये 5 हमारे शब्द होते हैं। कितने उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के शब्द होते हैं। कितने? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और शंकर। ये 5 शब्द हमारे होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तत्सम शब्द की। किसकी बात करेंगे? तत्सम शब्द की। किसकी बात करेंगे? तत्सम शब्द की। कह रहे हैं संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी में अपने वास्तविक रूप में प्रयुक्त होते हैं, है ना। क्या कह रहे हैं कि संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी में अपने वास्तविक रूप में प्रयुक्त होते हैं, अर्थात संस्कृत और हिंदी में एक ही अर्थ के लिए समान रूप से प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। देखिए, कह रहे हैं कि हिंदी कि संस्कृत और हिंदी में एक ही शब्द के लिए प्रयुक्त होते हैं, एक ही अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो। संस्कृत के जो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत में और हिंदी में एक ही अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। ये संस्कृत में भी वैसे लिखे जाते हैं और हिंदी में भी वैसे लिखे जाते हैं। आप देख सकते हैं माता, माता हमारे संस्कृत का शब्द है। कैसा शब्द है? संस्कृत का। अब ये हिंदी में भी इसी प्रकार यूज होता है। जैसे दूसरा दिया है कवि, तीसरा दिया है विद्या, चौथा दिया है मुनि, पांचवा दिया है नदी, उसके बाद दिया है कर्म, ग्रह, क्रिया, रात्रि, क्षेत्र आदि। इस तरीके के जो ये हमारे शब्द हैं, तो क्या कह रहे हैं, संस्कृत और हिंदी में एक ही अर्थ के लिए समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। एक ही अर्थ के लिए समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। जैसे संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं वैसे ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। अब दूसरे की हम बात करेंगे जिसका नाम है तद्भव शब्द। क्या नाम है? तद्भव शब्द। क्या नाम है इसका? तद्भव। लिखा है इसका अर्थ है संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो बिगड़कर या अपने रूप को बदलकर हिंदी में मिल गए हैं। फिर से आई रिपीट कि संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द, संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो बिगड़कर या अपने रूप को बदलकर हिंदी में मिल गए हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आग, मतलब संस्कृत भाषा के जो शब्द थे वो संस्कृत भाषा से बिगड़कर हिंदी में मिल गए। जैसे कि अग्नि, अग्नि संस्कृत शब्द है, हिंदी में कैसा बन गया? आग। कैसा बन गया? बन के आग। तो ये हमारा कैसा शब्द हो गया? जो आग है ये हमारा हो गया तद्भव शब्द। उसके बाद ये घोटक, संस्कृत में घोड़ा शब्द होता है घोटक। क्या बन गया आगे? घोड़ा, घोड़ा, घोटक। हिंदी शब्द में क्या आके बना? क्या बिगड़ के बना? घोटक। सॉरी, घोटक जो शब्द था वो हमारा संस्कृत का है, संस्कृत का शब्द है, और बना के आके हिंदी में क्या बना? घोड़ा। घोड़ा बना, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा जो है संस्कृत में बोलते हैं दुग्ध। क्या बोलते हैं? दुग्ध। और हिंदी में आकर क्या बन गया? दूध। क्या आकर बन गया? दूध। पांचवा जैसे दिया है दंत, दंत हिंदी में आकर क्या बन गया? दांत। उसी प्रकार जैसे होता है अर्ध, अर्ध में हिंदी में आकर क्या बन गया? आधा। आधा संस्कृत में बोलते हैं और हिंदी क्या बोलते हैं? आधा। तो कहने का मतलब यही है कि संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो बिगड़ कर या अपने रूप को बदल कर हिंदी में मिल गए। कुछ ने अपना रूप बदल दिया, कुछ बिगड़ कर। जैसे कि अग्नि होता है संस्कृत में, हिंदी में क्या बना? आग। तो इसी प्रकार से शब्द बिगड़कर या अपने आप के अपने रूप को बदलकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। उन शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। अच्छा, अगला हमारा दिया है देशज। क्या दिया है? देशज। अब हम देशज की बात करते हैं। देशज किसे बोलते हैं? कह रहे हैं जो शब्द देश की विभिन्न भाषाओं में से हिंदी में अपना लिए गए हैं उन्हें देशज या देशी शब्द कहते हैं। कि जो शब्द देश की विभिन्न भाषाओं से, हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, अब इन बहुत सारी भाषाओं से जो कुछ चुनिंदा शब्द उठा लिए गए हैं उन शब्दों को हम देशज शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देशज शब्द बोलते हैं। जैसे कि गाड़ी, पेट, खिड़की, लोटा, पगड़ी, लड़का, चिमटा आदि। ये जितने भी सारे शब्द हैं, ये आपको एक विदेशी शब्द नहीं मिलेगा, ये सारे देसी शब्द हैं। हमारे देश की विभिन्न प्रकार की भाषाओं में से ये शब्द चुनिंदा चुन लिए गए हैं
उसी को हम देशज शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? देशज शब्द। पर भाषा ये है कि जो शब्द हमारे देश की विभिन्न भाषाओं से चुन लिए जाते हैं उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। अब वो विभिन्न भाषाओं से चुन लिए जाते हैं, उन्हें हिंदी में अपना लिए गए। कैसे अपना लिए गए? कि देश की विभिन्न प्रकार की जो भाषाएं होती हैं, जैसे फारसी, उर्दू, बहुत सारी भाषाएं जो देश की हमारे विभिन्न भाषाएं होती है, जैसे कौन कौन सी होती है हमारी भाषाएं? हिंदी, मराठी, मारवाड़ी, ये सारी भाषाएं हमारे देश की होती है ना। तो ये हमारे देश की तो भाषा है, तो ये हमारी कौन सी भाषा हो जाती है? इनसे ही शब्द अपना लिए जाते हैं। किसमें अपना लिए जाते हैं? हिंदी में अपना लिए जाते हैं। हिंदी में इनसे शब्द अपना लिए जाते हैं हिंदी भाषा में, तो उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे गाड़ी, पेट, खिड़की, लोटा, पगड़ी, लड़का, चिमटा आदि, है ना। तो ये हमारे को देशज। अब विदेशी शब्द समझते हैं। विदेशी शब्द तो देश, सबसे पहले देश की बात करेंगे कि हमारे जो देशज की परिभाषा क्या थी, देशज की और विदेशी की देखिए। देशज की परिभाषा थी कि जो शब्द देश की विभिन्न भाषाओं से हिंदी में अपना लिए गए। देश में विभिन्न प्रकार की भाषा बोली गई, जैसे कि मराठी, मारवाड़ी, तेलुगु ऐसी बोली गई ना, हरियाणी, पंजाबी ऐसी भाषा बोली गई, और इनमें से ये शब्द हमारे ले ली गई। ये हमारी विदेश की भाषा। अब विदेश की भाषा में बात करते हैं। कह रहे हैं जो शब्द विदेशी भाषाओं, जो शब्द विदेशी भाषाओं जैसे अंग्रेजी, उर्दू, अरबी तथा फारसी से हिंदी में आ गए, जो शब्द विदेश की भाषाओं, विदेश की जो भाषाएं होती है, जैसे अंग्रेजी, उर्दू, अरबी तथा फारसी, ये हमारी विदेशी भाषाएं हैं। और आ किसमें गए? हिंदी में। कि जो शब्द देश की यानी विदेश की भाषाएं, जो हमारी विदेश की भाषाएं होती हैं, जैसे कि अंग्रेजी, उर्दू, अरबी तथा फारसी, ये जो शब्द होते हैं, इनके जो शब्द होते हैं, जब इनके कुछ शब्द हिंदी में अपना लिए जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं विदेशी शब्द। यानी कि विदेशी भाषाओं को जब हिंदी में अपना लिया जाता है, अपनी हिंदी की भाषा में अपना लिया जाता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? विदेशी शब्द। तो ये विदेशी भाषाएं हैं हमारी, ये विदेशी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, है ना, उर्दू, अरबी तथा फारसी, ये हिंदी में अपना लिए गए। कैसे? हिंदी में। तो देखते हैं जैसे अंग्रेजी से कौन कौन से शब्द बने हैं हमारे जो हिंदी में आए हैं, जैसे डॉक्टर, स्कूल, मशीन, स्टेशन, गैस, बैंक आदि, ये सारे हमारे अंग्रेजी शब्द हैं और हिंदी में अपना लिए गए। आप जानते हैं हिंदी में इनका यूज होता है। अच्छा, अब अरबी से कौन से लिए गए? अरबी से देखते हैं जो लिए गए, है ना। तो अरबी से हमारे लिए गए शबूत। आप जानते हैं इनका हिंदी में यूज होता है खबर, अखबार, शिकायत, किताब आदि। ये जो हमारे शब्द हैं अरबी से लिए गए, आप सब जानते हैं इनका भी हिंदी में यूज होता है। अब देखते हैं फारसी से कैसे कैसे शब्द लिए जाते हैं, जैसे तश्तरी, जरूरत, फकीर, खजाना, नमक आदि। ये सारे शब्द हमारे कहां से लिए गए हैं? फारसी से। कहां से लिए गए? फारसी से। अब देखते हैं पुर्तगाली से बात कैसे लिए गए। पुर्तगाली से जैसे बाल्टी, ये हमारा पुर्तगाली शब्द है। तंबाकू, फीता, चाबी आदि, ये हमारे कैसे शब्द है? ये हमारे पुर्तगाली शब्द हैं। उसके बाद बात करते हैं तुर्की से। तुर्की से कौन कौन से शब्द लिए गए? कालीन, तुर्की शब्द है। लाश, लाश मतलब मृतक शरीर, मृत शरीर, मरा हुआ शरीर, उसको बोलते हैं लाश। ठीक है, लाश, सौगात, कैंची आदि, ये सारे शब्द हमारे कहां से लिए? तुर्की से। तो कहने का मतलब है ये हमारी विदेशी भाषाएं। कैसी भाषा है? ये हमारी विदेशी भाषाएं। और ली किसमें गई है? हिंदी में। किसमें ली गई? हिंदी में। आप सब जानते हैं कि सारी जितने भी हमने नाम लिखे हैं या और भी बहुत चलती है, कुछ मेन ले ली गए, ये शब्द हमारे विदेशी शब्दों से आए हैं और हमारे हिंदी भाषा में ले लिए गए। तो ये क्या कहते हैं? विदेशी शब्द। अब हम बात करते हैं अपने शंकर शब्द की। किसकी? शंकर शब्द की। तो अब हम शंकर शब्द की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे शंकर शब्द। किसे बोलते हैं शंकर शब्द? कह रहे हैं दो भाषाओं के मेल से बनने वाले शब्द शंकर शब्द कहलाते हैं। किसी दो भाषाओं के, मान लो हिंदी है, इंग्लिश है, इन दो से दो शब्द निकले, उनका शब्द मिलकर बन गया एक, तो उनको हम क्या कहेंगे? शंकर शब्द। क्या कहेंगे? शंकर शब्द। जैसे कि हम देखते हैं लिखा है हवादार। क्या लिखा है? हवादार। तो हवा धनदार, इसके दो भाग कर दिए, खंड कर दिए, तो क्या बना? एक हवा प्लस दार। ठीक है, हवा धनदार। हवा था हमारा हिंदी शब्द और दार है हमारा फारसी शब्द। तो कितनी भाषाओं से मिले? दो भाषाओं से मिले, एक भाषा ये, एक भाषा ये, तो कितनी हो गई? एक ये तो दो हो गई। तो दो भाषाओं से मिलकर ये शब्द बना। कौन सा बना? हवादार। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? शंकर शब्द। क्या कहते हैं? शंकर शब्द। उसके बाद अगला दिया है रेल गाड़ी। क्या दिया है? रेल गाड़ी। आप देख सकते हैं रेल धन गाड़ी,
रेल घर गाड़ी मतलब इसके खंड कर दिए गए, है ना। अब खंड कर दिए तो रेल जो है वो हमारा अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हमारा हिंदी शब्द है। तो कई कई भाषाओं से मिले, दो भाषा, एक भाषा ये एक भाषा ये, कितने हो गए, दो भाषा। तो शब्द बना गया रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी हमारा कौन सा शब्द हो गया, शंकर शब्द। कौन सा शब्द हो गया, शंकर शब्द। उसके बाद तीसरा शब्द लेते, लिखा है टिकट। क्या लिखा है, टिकट। अगला लिखा है घर। पूरा मिलकर क्या हुआ, टिकट है। और खंड किया गया तो क्या बना था, टिकट और घर। टिकट हमारा अंग्रेजी शब्द है, घर हमारा हिंदी शब्द है। तो क्या बन गया जाके, टिकट घर। क्या बना, टिकट घर। तो कहने का मतलब यह था, एक ये टिकट हमारी अंग्रेजी भाषा, घर हमारा हिंदी भाषा, तो दोनों एक दो भाषा हो गई। तो कहने का मतलब हमारा यही था कि दो भाषाओं के मेल से बनने वाले शब्द शंकर शब्द कहलाते हैं। तो आई होप आपको जो हमारा शब्द विचार का टॉपिक था ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें बताएं। आपकी सभी समस्याओं का हल किया जाएगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें। थैंक यू। जय हिंद।